हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग वापस जो कल चैप्टर हम लोगों का चल रहा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसी कल हम लोगों ने जो डे 1 क्लास की थी और आज हम लोग बात करें क्लास नंबर 2 की, जिसके अंदर हम लोग जो है वो आगे का टॉपिक जो है वो हम लोग कवर करेंगे। जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा कि एनजीओ क्या होता है, एनपीओ क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि उनके क्या क्या फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और एनपीओ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आई होप कि कल वाला जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और आज हम लोग उसके आगे का जो सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग और आगे इस चैप्टर कवर करेंगे, जिसके अंदर जो है वो आज का जो टॉपिक है, जो कल मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट के अंदर जब हम लोग एनपीओ का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो कौन कौन से स्टेटमेंट बनते हैं, कल हमने इस बारे में बात की थी। जिसमें मैंने बताया था सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद दूसरा मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड वन मैंने बताया था बैलेंस शीट। तो आज हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आज हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रीड करूंगा कि क्या मतलब होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और देन फिर मैं उसके आगे आपसे बात करूंगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड शो अंडर एप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि ड्यूरिंग द ईयर के अंदर जो भी हमने कैश में पैसा रिसीव किया है या चेक में जो भी पैसा हम लोगों ने रिसीव किया है, वो सब हम लोग किसके अंदर लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। क्लियरली लिखा हुआ है कि समरी ऑफ ऑल, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश बुक की समरी होता है, जिसके अंदर जो भी हमारा पैसा हमें इस साल के अंदर रिसीव हुआ है या जो भी पेमेंट हमने इस साल हमने दिया है, जो भी पैसा आया और जो भी पैसा गया, टोटल अमाउंट रिसीव्ड एंड टोटल अमाउंट पेड, वो सभी जो समरी हम लोग कैश की लिखते हैं, वो सब किस में लिखते हैं हम लोग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम लोग बात करते हैं, मैंने कल भी बताया था, दोबारा मैं आज आपको बताता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक कैश बुक। जैसे कैश बुक बनाते हैं जिसके अंदर ऑल कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, वैसे वैसे ही हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी ऑल कैश ट्रांजैक्शंस हम लोग लिखते हैं। क्लियर? लेकिन फिर भी यहां हम लोग बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश में कुछ मेजर डिफरेंसेस है। वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो हम लोग यहाँ पर हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला डिफरेंस है बेसिस। जो डिफरेंस का पहला जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में जो डिफरेंस है, उसका पहला जो बेसिस है, नेचर है, वो है बेसिस। इसका मतलब ये हो गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है यहाँ पर वो होता है समरी ऑफ कैश बुक, और ये कैश बुक से प्रिपेयर होता है क्या चीज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, हम लोग यहाँ बात करें कैश बुक, तो यहाँ पर हम लोग डेली जो मतलब रिसिप्ट और पेमेंट है वो सब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। मतलब अगर मैं ये बात करूं तो रिसिप्ट पेमेंट किस बेस पर बनती है, कैश बुक की समरी है, और कैश बुक के बेसिस पर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसके या कैश बुक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का जो भी ट्रांजैक्शन किया उसको अलग अलग लिखते हैं। यहाँ मैंने क्या बोला, कैश बुक की समरी, और यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश बुक के अंदर कि रिसिप्ट और पेमेंट के इंडिविजुअल हम लोग ट्रांजैक्शन जो है वो लिखते हैं। उसके बाद दूसरा मैं बात करूं पीरियड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर। हमेशा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो ईयर के एंड में बनाया जाता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैश बुक, तो इसके अंदर डेली बेसिस पर हम लोग सभी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। कैश बुक में डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, जबकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कब बनता है, ईयर के एंड में बनता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंस्टीट्यूशंस,
रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ओनली नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बनाती है, रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर कैश बुक, तो कैश बुक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट मेकिंग, सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, आपकी कैश बुक बनाती है। तो डिफरेंसेस हो गया कि एनपीओ ओनली कैश बुक, एनपीओ के अंदर मतलब रिसीप्ट पेमेंट जो है वो कौन बनाता है, ओनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कैश बुक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाता है और साथ साथ में प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है। उसके बाद साइड्स की बात करूं तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में एक तरफ रिसीप्ट साइड होती है और एक तरफ क्या होती है, पेमेंट साइड होती है। लेकिन कैश बुक के अंदर एक तरफ डेबिट साइड होती है और एक तरफ हमारी क्रेडिट साइड होती है। उसके बाद बात करूं लेजर फोलियो नंबर, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर कोई भी लेजर फोलियो नंबर नहीं होता है। लेकिन जब मैं कैश बुक की बात करूं तो यहां पर लेजर फोलियो का एक कॉलम ऑलवेज बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस को दोबारा रिपीट करूं, सबसे पहले क्या है बेसिस, यहां समरी ऑफ कैश होता है और कैश बुक के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअली सभी रिसीप्ट पेमेंट के ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। रिसीप्ट पेमेंट जो होता है वो ईयर के एंड पे बनता है, कैश बुक डेली बेसिस पे बनती है। इंस्टीट्यूशन रिसीप्ट पेमेंट जो है वो एपीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जबकि कैश बुक नॉन प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग दोनों बनाती है। उसके बाद साइड्स, रिसीप्ट पेमेंट के अंदर रिसीप्ट्स और पेमेंट साइड होती है, जबकि अगर मैं किस में बात करूं आपका, हम लोग कैश बुक की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। और लेजर फोलियो रिसीप्ट पेमेंट में नहीं कोई नंबर आता लेजर फोलियो का, बट कैश बुक के अंदर लेजर फोलियो का नंबर आता है। तो ये कैश बुक और रिसीप्ट पेमेंट में कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो मैंने बताया। लेकिन दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा, तरीका वही है जिस तरह से हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक के डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट साइड में जैसे हम लोग रिसिप्ट लिखते हैं और क्रेडिट साइड में जैसे पैसे लिखते हैं, मतलब पेमेंट लिखते हैं, सेम रिसिप्ट पेमेंट में भी क्या होगा, रिसिप्ट साइड जो होगी वो कौन सी साइड आ जाएगी आपकी, रिसिप्ट साइड ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड होगी और जो पेमेंट साइड है वो ऑलवेज हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये चीज। अब हम लोग बात करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे कैसे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने कहा था लाइक कैश बुक, सबसे पहले वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद नीचे हमारा नॉर्मली आ जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, क्या आता है, और जो भी क्लोजिंग डेट है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और जो भी डेट होगी वो हम लोग क्लोजिंग लिख देंगे। उसके बाद कॉलम क्या बनता है, सबसे पहले रिसिप्ट्स, उसका कॉलम बनता है, फिर देन उसके बाद अमाउंट, उसके बाद पेमेंट और उसके बाद वापस अमाउंट का कॉलम। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट इज लाइक ए कैश बुक, तो सबसे पहले कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट साइड के अंदर लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी के नाम से, जो यहां पर लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, कैश इन एंड और कैश एट बैंक। क्लियर? अगर यही ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट यानी कि कैश से ज्यादा हमने ओवरड्राफ्ट कर रखा है, तो वो आएगा बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस, और हम लोग उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। उसके बाद जिस तरीके से पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल एंट्रेंस या एडमिशन फीस के नाम पे पैसा आ रहा है, सब्सक्रिप्शन के नाम से अमाउंट आ रहा है, पिछले साल का हो, इस साल का हो, नेक्स्ट ईयर का जो भी पैसा आ रहा है वो सब यहाँ आ जाएगा। कोई डोनेशन का पैसा मिल रहा है वो आ जाएगा, कोई ग्रांट मिल रही है वो आ जाएगा, जनरल कोई पैसा मिल रहा है वो आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट, लेगेसी, जिस तरीकों से पैसा आ रहा है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सब किस में आ जाएगा, रिसिप्ट साइड के अंदर आ जाएगा। और जिस वजह से हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, बिकॉज एनपीओ अगर हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाएंगे या उसको चला रहे हैं, कुछ एक्सपेंस भी होते हैं, वो सब एक्सपेंस हमारे क्रेडिट साइड मतलब हमारा पेमेंट साइड में आ जाएगा, बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय पोस्टेज, जो भी एक्सपेंस है वो सब आ जाएगा। लास्ट में जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो दोनों साइड को हम लोग मैच करते हैं, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड दोनों को। इफ अगर रिसिप्ट साइड ज्यादा है और पेमेंट साइड कम है, दैट मींस रिसिप्ट साइड एक्सेस ओवर पेमेंट, रिसिप्ट्स ऑलवेज एक्सेस होगी किससे, पेमेंट से, तो उसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कैश या बैंक जो भी बैलेंस होगा वो यहां पर आ जाएगा।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है पेमेंट साइड जो है वो एक्सेस होती है किससे, रिसिप्ट साइड से, तो जो पेमेंट साइड में से रिसिप्ट साइड माइनस हो जाएगी और जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट रखेंगे। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ऑलवेज डिफरेंस निकलता है, वो डिफरेंस या तो आपका रिसिप्ट साइड में होगा या फिर पेमेंट साइड में, लेकिन उसको ऑलवेज लिखा जाएगा या तो टू बैलेंस सीडी या फिर बाय बैलेंस सीडी। और हमेशा जब भी कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी करके हम लोग कैश या बैंक का बैलेंस लिखते हैं। यही अगर ओवरड्राफ्ट होता है तो हम लोग बाय बैलेंस बीडी करके हम लोग ओवरड्राफ्ट की साइड में लिखते हैं और फाइनली इसको हम लोग बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले मैंने बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये कैश बुक की समरी होता है जिसमें कैश बैलेंसेस जो भी होते हैं रिसिप्ट पेमेंट के वो सब होते हैं। फिर मैंने डिफरेंस बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक के अंदर, और फाइनली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो मैंने यहां पर आज आपको शो किया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको आज की वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं नई वीडियो में वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर सकूं। और वंस अगेन आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाते रहें ताकि समय समय पर नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आपका अपना अविनाश जैन विद दैट थैंक यू सो मच, थैंक यू।